ये कमेंट में। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पुनः हम कुमार अंकित सिंह अपने स्टडी वे चैनल पे आपका हार्दिक और अभिनंदन करते हैं। थोड़ा सा खेद है 5 मिनट लेट आए हैं स्टूडेंट। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे जो आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सेकेंड बुक है उसके बारे में। और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में। यानी भारत के आज से हम लोग का ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है भारत की जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वितरण वृद्धि। क्योंकि देखिए मानव भूगोल के संदर्भ में जो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत है उसमें वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़े, वर्ल्ड का क्राइटेरिया पढ़े, वहाँ पे वर्ल्ड के कई देशों के बारे में जानी। यहाँ बात करेंगे हम भारत के बारे में। यहाँ हमारी बातें जो भी होंगी भारत के संदर्भ में होगी स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भारत के अंतर्गत भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत का जो जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि के बारे में स्टूडेंट। तो देखिए आपका ये टॉपिक है, आपका ये सेकेंड बुक है स्टूडेंट। देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट, ये आपकी सेकेंड बुक है और सेकेंड बुक में हम लोग पढ़ेंगे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में स्टूडेंट पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद हम लोग यूनिट को सीक्वेंस वे में स्टूडेंट पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या इसका रिफरेंस है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। और बोर्ड के एग्जाम में इस यूनिट से भी क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं, इसलिए इस पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है, आइए आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में। यही आज का अपना सेकेंड बुक आज से हम लोग का स्टार्ट है। इसको चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग का देखिए सेकेंड बुक आज से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक। पुनः सबका हम वेलकम करते हैं और गुड इवनिंग करते हैं स्टूडेंट। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए थोड़ा। देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन के बारे में स्टूडेंट। और आज बातें होंगी, देखिए हम चूंकि ये हमारा पहला यूनिट है भारत के संदर्भ में, जो ये बुक है आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये पहला यूनिट है आपका। और इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के जनसंख्या वितरण के बारे में, घनत्व के बारे में, वृद्धि के बारे में और उसके संगठन। यानी भारत का निर्माण का जो जनसंख्या है उसमें कौन कौन से संगठन है, जैसे भारत का जो जनसंख्या में जो सब भाषा संगठन, आपका ग्रामीण नगरीय संगठन, सभी की बात करेंगे स्टूडेंट। आइए, जय हिंद जय हिंद, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और देखिए थोड़ा कंडीशन है, देखिए ये आपका आज का जो यूनिट है भारत का जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये भारत की बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे वर्ल्ड के बारे में स्टूडेंट, अब हम बात यहाँ जय हिंद जल्दी जुड़ जाइए। हम भारत के बात करेंगे और भारत का देखिए पॉपुलेशन पढ़ेंगे इंडिया के संदर्भ में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर इंडिया के राज्यों में कहिएगा तो कुछ ऐसे स्टेट जहाँ सघन जनसंख्या, और भारत में ही कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ विरल जनसंख्या, जैसे पहाड़ी राज्य, उसकी भी बात करेंगे। और फिगर बेस्ड बात करेंगे डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे तो डेंसिटी, यानी भारत की डेंसिटी क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कंडीशन क्या है, और संगठन यानी कॉम्पोजिशन, इनके जनसंख्या में कौन कौन से संगठन इंक्लूड है, इनके बारे में ये पहला यूनिट है आपका। भारत के संदर्भ में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में आपका स्टूडेंट पहला यूनिट है। और देखिएगा पढ़ेंगे पहले परिचय के बारे में थोड़ा सा, परिचय के बाद हम पढ़ेंगे जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के बारे में कैसा है भारत का। उसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद हमारी बातें होंगी घनत्व के बारे में, भारत के घनत्व कैसा है। उसके बाद बात करेंगे जनसंख्या की वृद्धि के बारे में, ओके। और जनसंख्या का ग्रोथ का पॉपुलेशन कैसा है, डेंसिटी कैसा है, ये कैसा है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और परिचय भी लेंगे स्टूडेंट। इतनी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ओके। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और यूनिट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत और जाएंगे तो वहाँ पे आशय समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता क्या है। गुड इवनिंग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। पुनः गुड इवनिंग, आरती, सोनम सिंह,
सबको वेलकम करते हैं अपने चैनल स्टडी वे चैनल पे। इसलिए जल्दी जल्दी आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि तो वर्ल्ड में पढ़े थे, इंडिया के संदर्भ में जानेंगे। और ये भी हम जाने कि भारत की दशकीय वृद्धि है 1901 से लेकर 2001 या 2011 के समय कैसी है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे। जो नमस्कार अनिकेत बाबू, नमस्कार, आइए जल्दी जुड़ जाइए। देखिए आज हमारा देखिए सेकेंड बुक स्टार्ट हो चुका है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था हम लोग आज पढ़ रहे हैं और पहला यूनिट है आपका। इस यूनिट में बहुत ही देखिए ये बुक और मजेदार है। क्यों? क्योंकि देखिए हम भारत के संदर्भ में समझेंगे। यहां पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या क्या है, ओके, भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, पहाड़ी राज्यों के बारे में भी जानेंगे कि क्यों यहाँ विरल जनसंख्या है, और भारत के संदर्भ में यहाँ बातें होंगी। भारत के मैप को डायग्राम बेस्ड समझेंगे स्टूडेंट। भारत की जो कंडीशन है, वितरण कैसा है, तो सब डायग्राम बेस्ड है स्टूडेंट, समझेंगे ये सब कंडीशन। इसके अलावा आगे और बढ़ते हैं, यूनिट को डिटेल देते हैं। देखिए भारत के देखिए कॉम्पोजिशन जो यानी आपका संगठन है, उसमें क्या क्या स्टूडेंट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। संगठन के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में जानेंगे, भाषाई वर्गीकरण कर समझेंगे, भारत का जो भाषाओं का वर्गीकरण है उसके सहारे। उसके बाद धार्मिक संगठन में भी पढ़ेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद श्रमजीवी जनसंख्या यानी जो कार्यशील जनसंख्या है उसके बारे में ये भी डिटेल समझेंगे स्टूडेंट। तब भारतीय जनसंख्या संगठन के अंतर्गत यानी कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इसके अंतर्गत है स्टूडेंट, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, आइए अब हम बात करते हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में। थोड़ा यहाँ ब्रीफ परिचय लेते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए थोड़ा सा परिचय देखिए। और देखिए परिचय में किसी देश के लोग ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं स्टूडेंट, होते हैं, जाहिर सी बात है। किसी देश के लोग महत्वपूर्ण घटक होते हैं। लोग कौन महत्वपूर्ण होता है? लोग होते हैं स्टूडेंट। और इसके अलावा देखिए सेंसस का जो नया डेटा है 2011 के अनुसार भारत की जनगणना को दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे 1,51,08,54,977 स्टूडेंट देखिए। और इसमें देखिए मेल का परसेंटेज यानी पुरुष का परसेंटेज 51.47% है स्टूडेंट। देखिए एक देख लीजिए यहाँ डेटा दिए हैं। उसके बाद देखिए फीमेल का परसेंटेज स्टूडेंट पूरी जनसंख्या में, भारत के जो 2011 का आंकड़ा है, नया लेटेस्ट आंकड़ा है। इसके बाद देखिए जनगणना आपकी 10 वर्ष के बाद होती है। अब नया डेटा आएगा 21 का, अब हम 22 में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो देखिए 48.53% आपकी फीमेल यानी महिला है स्टूडेंट। चीन के बाद दुनिया का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला देश है भारत। चीन के बाद तीसरे नंबर पे आपका यूएसए है, हम बात किए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और देखिए भारत की जनसंख्या अगर 3 कॉन्टिनेंट ले लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक और कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए स्टूडेंट, इसको भी मिलाएंगे तब पर भी भारत की जनसंख्या अधिक है स्टूडेंट। देख रहे हैं कि नहीं आप? ब्रीफ परिचय में हम यहाँ पढ़े भारत का जो जनसंख्या देखिए कितना है स्टूडेंट, पुनः मैं बता दे रहा हूँ 1,21,08,54,977 स्टूडेंट। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, आपसे एनुअल वाले एग्जाम में या ऐसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये डेटा पूछा जा सकता है स्टूडेंट। महिलाओं का परसेंटेज, पुरुषों का भी बताया। और 3 आपके ऐसे कंटिनेंट हैं स्टूडेंट, जैसे आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों को मिलाएंगे तब पर भी तीनों के महाद्वीप से भी भारत का जनसंख्या स्टूडेंट ज्यादा है। ये बात किए, आगे और बात करते हैं डिटेल में स्टूडेंट, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए आंकड़ों के स्रोत यानी भारत में अगर आपसे ब्रीफ क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट, कब से जनसंख्या स्टार्ट हुई, गणना आंकड़ों का स्रोत हम लेते हैं। तब भारत में पहली जनसंख्या देखिए कब हुई। भारत में पहली जनसंख्या 1872 में स्टूडेंट। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई? 1872 में। और उसके बाद संपूर्ण जनगणना कराई गई 1881 में स्टूडेंट। देखिए यहाँ दोनों डेटा दिया गया है स्टूडेंट। पहली जनगणना भारत में कब हुई? 1872। और दूसरी जनगणना भारत में संपूर्ण रूप से, ग्रोस एकदम समग्र रूप से कब हुई? 1881 में स्टूडेंट हुई जनगणना। ये आंकड़े का स्रोत अगर आपसे फैक्ट के रूप में एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जा सकता है। ओके क्लियर? ये आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। और भारत में एक संपूर्ण जनगणना कब हुई है स्टूडेंट? 1881 ईस्वी में स्टूडेंट। क्लियर? ये आंकड़ों के स्रोत में परिचय है।
यानी भारत के संदर्भ में। अगर वर्ल्ड में कहिएगा तो स्वीडन, यूरोप में कई कंट्री हैं। वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम है स्टूडेंट थोड़ा सा। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, तो हम आंकड़ों की स्रोत की बात करिए। प्रारंभिक में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में, और कुछ समय के बाद कब हुई स्टूडेंट। तो आपसे कोई पूछेगा स्टूडेंट कि कब हुई जनगणना, तो स्टूडेंट देखिए आपकी कब हुई जनगणना, तो आपकी 1881 में दूसरी जनगणना हुई स्टूडेंट। क्लियर, क्लियर है। आगे आइए बात करते हैं और डिटेल में स्टूडेंट, समझिएगा। देखिए आगे और बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया, और फिगर को समझने के लिए थोड़ा सा और तह में जाना पड़ेगा। फिगर पे ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा फिगर के माध्यम से और समझेंगे। देखिए फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये देखा स्थानिक वितरण के प्रारूप को इसमें दिखाया गया है। भारत के इसमें स्टेट हैं स्टूडेंट, देखिए भारत के इसमें स्टेट हैं स्टूडेंट। ये फिगर में समझिएगा, फिगर दिए हम। देखिए भारत के परिचय में देखेंगे तो भारत में टोटल कितने स्टेट हैं बताइए आप लोग थोड़ा इत्मीनान से बताइए। भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट हैं स्टूडेंट। अगर स्टेट पूछे आपसे तो 28 है स्टूडेंट। अगर यूटी पूछे यानी केंद्र शासित प्रदेश है स्टूडेंट, तो इस समय 8 है। समझे कि नहीं। जो दमन, दीव और नागर हवेली दोनों को मिला दिया गया है स्टूडेंट, देखिए। ओके, ये दोनों को देखिए स्टूडेंट मिला दिया गया है। भारत के कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां जाएंगे आप सघन जनसंख्या, और कहीं स्टूडेंट विरल जनसंख्या। इस चार्ट के माध्यम से बढ़िया से समझेंगे वितरण व्यवस्था के संदर्भ में। कहीं जाएंगे तो कहीं पठारी राज्य, कहीं आप जाएंगे तो कहीं देखिए पर्वतीय राज्य, वहां भी। चलिए हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा जनसंख्या वितरण को और स्टूडेंट समझेंगे। तो ये आपका परिचय में देखिए, इधर आपका अरब सागर देख रहे हैं, इधर आप बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है स्टूडेंट। इधर कई कंट्री हैं आपके, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर कहिएगा पीओके के पास यहाँ चाइना, देखिए यहाँ पे, यहाँ बांग्लादेश है स्टूडेंट। 2 द्वीपीय देश नीचे, यहाँ पे देखिए आपका श्रीलंका है, और नीचे जाएंगे तो मालदीव है स्टूडेंट। क्लियर, ओके। कि आप स्क्रीनशॉट परिचय का ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको सुविधा होगी, और मैं डिटेल दे रहा हूं। देखिए भारत को आपसे पूछे राज्य के बारे में, अगर देश देखिए तो देखिए यहाँ एक कंट्री है पाकिस्तान, एक कंट्री है आपका, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, थोड़ा सा देखिए पाकिस्तान एक कंट्री, बगल में अफगानिस्तान। इधर आप जाएंगे तो चाइना स्टूडेंट, देखिए, और चाइना के बाद स्टूडेंट यहाँ देखिए भूटान एक और देश, और यहाँ पे नेपाल देश है स्टूडेंट, और यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब देखिए भारत के मुख्य भूमि से लगे देश हैं स्टूडेंट। ओके, ये भारत के मुख्य भूमि से लगे देश हैं स्टूडेंट, देखिए। और नीचे जाएंगे आप, नीचे अगर कहिएगा तो 2 देश हैं, एक श्रीलंका, एक है मालदीव स्टूडेंट। धुंधला दिख नहीं रहा होगा, अब क्लियर दिखेगा। आप थोड़ा अपने मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिए काजल बाबू। ओके, अब धुंधला नहीं नजर आएगा, बढ़ा लीजिए। परिचय में कभी भी भारत के बारे में जानेंगे तो मैप जरूरी है। देखिए मैप से क्या होगा, आपको याद होगा, क्लियर होगा। ओके, चलिए आगे और बात करते हैं। तो ये आपके स्टेट हो गए, और स्टेट में बताइए 28 स्टेट हैं आपके, और यूनियन टेरेटरी कितने हैं आपके बताइए परिचय में। यूनियन टेरेटरी आपके स्टूडेंट 8 हैं। ये दोनों को दादर नागर हवेली जो आपका, और दमन दीव, दोनों को मिला दिया गया है स्टूडेंट। क्लियर, आगे और बात करते हैं। आगे आइए थोड़ा सा, देखिए स्टूडेंट, इस फिगर के माध्यम से भारत के प्रतिरूप का वर्णन हम कर सकते हैं। और आपका स्थानिक वितरण में देखिए एक चीज और, भारत के स्थानिक वितरण में विविधता पाई जाती है स्टूडेंट। स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों में भी वर्णन किया जा सकता है। और जनसंख्या का वितरण अत्याधिक, असम, अनियमित। देखिए कहीं अनियमित कहने का असमान, अनियमित, अनिभिन्न मतलब कहीं सम जनसंख्या, कहीं आपका विषम जनसंख्या, कहीं सघन जनसंख्या, कहीं विरल जनसंख्या, तो उसको अनियमित या अधिक, अत्याधिक, असम बोलेंगे स्टूडेंट। क्लियर, आगे और देखिएगा थोड़ा सा समझने के पर्पज से। देखिए यहाँ पे ये
भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, अभी फिगर मैं मैप पे जाऊंगा, थोड़ा सा यहां बता देता हूं आपको, फैक्ट को स्क्रीनशॉट भी लेना होगा इसलिए थोड़ा कहें कि बता दें। भारत में सर्वाधिक आपके जनसंख्या वाले 5 स्टेट है स्टूडेंट। देखिए 5 स्टेट का नाम यहां समझिए, 5 ऐसे स्टेट जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या है स्टूडेंट। पहला स्टेट आपका उत्तर प्रदेश, देखिए सबसे टॉप पे है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है आपका, देखिए महाराष्ट्र, एक ऐसा स्टेट जिसकी जनसंख्या भारत के पॉपुलेशन की कितनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बिहार है स्टूडेंट, हम लोग भी कम नहीं है। अगर कहिएगा तो बिहार एक ऐसा बेल्ट है, गंगा के मैदान वाली इलाका है जो आपका उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, ये सब जनसंख्या के मामले में अव्वल स्टेट है। भले यहाँ कुपोषण, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे महिलाओं में देखिएगा तो कई प्रकार के रोग नजर आएंगे स्टूडेंट, लेकिन यहाँ का जनसंख्या देखिएगा तो इंडिया में ये दोनों स्टेट ऐसे हैं। अगर कोई कहे कि इंडिया में डेवलप, वही नीचे वाले तो हमारी अपेक्षा ज़्यादा डेवलप हैं, तो नीचे वालों देखिए रैंकर होते हैं। जैसे आपका कोई इंडेक्स निकाला नीति आयोग, और जो बिहार झारखंड 2 ऐसे स्टेट हैं ये बॉटम से टॉप करते हैं। अगर मान लीजिए बिहार बॉटम पे है तो आपका उत्तर प्रदेश सेकंड लास्ट रहेगा नीचे से, ये कंडीशन है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टूडेंट, इतनी % जनसंख्या। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है स्टूडेंट, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है स्टूडेंट, और 4th नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है स्टूडेंट। इतने स्टेट हैं, 5 स्टेट। पहले पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश स्टूडेंट। अब थोड़ा सा और विचार कर लीजिए, यहाँ पे आकर विचार कर लीजिए मैप पे, जो स्टेट में जनसंख्या के बारे में बताए कि सर्वाधिक जनसंख्या। देखिए ये जो डेटा मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी का डेटा है स्टूडेंट, थोड़ा मिला लीजिएगा आप लोग। मैं एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूं आपको, क्लियर, और 2011 सेंसस के अनुसार आप देख सकते हैं। देखिए एक चीज और, सर्वाधिक जनसंख्या वाले स्टेट जो हैं आपके, थोड़ा सा और समझ लीजिए थोड़ा। सबसे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, किसको रखेंगे आप ही बताइए। फर्स्ट नंबर पे किसको रखेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे आपका यूपी है स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर दे दिए इसको, जनसंख्या सर्वाधिक। एसपीडी का बुक है, एसपीडी गड़बड़ किताब है, एसपीडी वगैरह मत देखो, एनसीईआरटी देखो, जो ऑथेंटिक किताब है अनिकेत बाबू, उसको देखिए आप। देखिए एसपीडी वगैरह में ज्यादा जो गलती देता है, आप बता रहे हैं, ओके, इसलिए आप ऑथेंटिक बुक देखिए। तो देखिए पहले नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की, और दूसरे नंबर हम बात किए महाराष्ट्र की स्टूडेंट, बात की एकदम महाराष्ट्र की, और थर्ड नंबर किसकी बात किए, यहां अपना स्टेट। और यहां इसके बाद अगर कहेंगे 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे पश्चिम बंगाल है स्टूडेंट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। और 5th नंबर पे कहिएगा, तो 5th नंबर पे कहिएगा स्टूडेंट तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ऐसे तो ये 5 स्टेट का क्रम, इसको स्क्रीनशॉट बढ़िया से स्टूडेंट आप लोग ले लीजिए। सर्वाधिक लिख दे रहा हूं मैं, यहां लिख भी दे रहा हूं, सर्वाधिक, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सर्वाधिक आबादी वाले 5 राज्य स्टूडेंट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। सबको मैं देखिए कर दिया हूं, ओके, ले लीजिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट के बारे में बात किए, तब सबसे कम जनसंख्या स्टेट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। देखिए फिगर बेस्ड हम इसलिए करें कि आप लोग को आसानी होगी याद करने में, स्क्रीन रहेगा आप याद कर लेंगे आसानी से इजीली। और डेटा सेंसस जो है आपका 2011 का है स्टूडेंट, लेटेस्ट डेटा है स्टूडेंट, ठीक। किताब खरीद कर आप पछता रहे हैं तो वैसा किताब मत पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, ओके, क्लियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। सर्वाधिक आबादी वाले 5 राज्य के बारे में बात की, अब निम्न आबादी वाले राज्य के बारे में बात करेंगे। यहां तक हम पढ़े, अब ये डेटा देखिए, न्यूनतम आबादी वाले राज्य, इसको थोड़ा डेटा को समझिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका, ये भी जरूरी है थोड़ा सा, हाँ ये भी जरूरी है स्टूडेंट। देखिए अब हम यहां समझेंगे सर्वाधिक न्यूनतम आबादी वाले राज्य। देखिए 5 राज्य के बारे में, सबसे कम जनसंख्या देखिए स्टूडेंट किसका है, सिक्किम का,
उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे आपका मिजोरम है, देख रहे हैं कि नहीं। थर्ड नंबर पे आए, सब पहाड़ी राज्य हैं स्टूडेंट। देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट, दूसरे नंबर पे सबसे कम नीचे से मिजोरम स्टूडेंट, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा स्टूडेंट, और उसके बाद नागालैंड स्टूडेंट। क्लियर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य हो गए स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए इसका, मैं जाके मैप पे अभी डिटेल देता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट जल्दी लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से एकदम जल्दी, मैं बोल दिया तो आप ले लीजिए। अब जाके इसके बारे में बात करेंगे। पहला स्टेट है आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद है मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद आपका नागालैंड। चलिए मैप पे आइए देख लेते हैं। सिक्किम, मिजोरम, देखिए मैप पे बात किए। देखिए सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला स्टेट आपका स्टूडेंट, बात किए अगर सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला स्टूडेंट स्टेट की बात किए तो सिक्किम। सिक्किम आपका ये है, फर्स्ट नंबर दे दिया गया उसको। ठीक, फर्स्ट नंबर पे हो गया आपका। देख रहे हैं कि नहीं आप? थोड़ा सा एक बार और डेटा को रिकॉल कर लीजिए। आइए थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं, चीजें रिकॉल करना जरूरी है, फैक्ट वाली चीजें हैं। देखिए सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है स्टूडेंट, अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा, नागालैंड। ठीक, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। चलिए आइए देखिएगा थोड़ा, देखिए स्टूडेंट पहला स्टेट जो बताए सर्वाधिक सिक्किम, सिक्किम स्टूडेंट देखिए पहला ये सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट सिक्किम, फर्स्ट नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। सिक्किम के बाद आपका मिजोरम दूसरे नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है स्टूडेंट, सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला स्टेट। फोर्थ नंबर पे आपका गोवा, ये हो गया गोवा आपका, और फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट आपका नागालैंड स्टूडेंट। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिनिमम सर्वाधिक लिख देता हूं यहां पे, सर्वाधिक, सर्वाधिक ऐसे लिख देते हैं इसको, न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वाले, जनसंख्या वाले 5 राज्य। क्लियर है स्टूडेंट? ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, मैं बता दिया हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। फर्स्ट नंबर पे देखिए कौन राज्य है आपका, फर्स्ट नंबर पे कौन राज्य है? सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक कम जनसंख्या। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिंस बाबू, अभी जुड़ रहे हैं। सिक्किम केंद्र शासित प्रदेश है? नहीं, सिक्किम केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है जी? सिक्किम आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बाबू, सिक्किम आपका एक स्टेट है। ओके, सिक्किम आपका स्टेट है अनिकेत जी, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है सिक्किम, भूलिएगा मत। केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं, मैं रिकॉल करा दूं क्या? देखिए कौन कौन है समझिए थोड़ा सा। देखिए एक जम्मू कश्मीर हो गया आपका, जम्मू कश्मीर के अलावा आपका जम्मू कश्मीर एक आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है, लद्दाख है आपका, इधर कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप। ओके, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अलावा नई दिल्ली, दिल्ली आपका दिल्ली हो गया, और दिल्ली के अलावा पुदुचेरी। कितने हुए आप काउंट कीजिएगा। और उसके अलावा स्टूडेंट इन दोनों को मिला दिया गया इस बार, दमन दीव और दादर और नागर हवेली, और लास्ट वाला बचा आपका लक्षद्वीप स्टूडेंट। को टोटल कितने हुए? 8 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, आपके 8 हैं प्रिंस बाबू, अनिकेत जी। ओके, क्लियर हुआ? तो ये भी पता होनी चाहिए आप लोग को। तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये तो यहां तक हम बात किए भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले, अधिकतम जनसंख्या वाले सब स्टेट के बारे में जान गए। अब यहां आगे और बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा और डिटेल। देखिए भारत में जो जनसंख्या का वितरण है असमान है स्टूडेंट,
आपका जो भारत में जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान, क्योंकि अलग अलग विविधता, कहीं जाएंगे तो सघन जनसंख्या, कहीं विरल जनसंख्या, मेन कारण कहीं नदियों का सघन, नदियों का एकदम नदी घाटी का पाया जाना, वहां सघन जनसंख्या, और पर्याप्त में आपका क्लाइमेट कंडीशन हो गया। जैसे देखिए, समझिए, आइए शुरू से समझ के बात करते हैं, डिटेल यहाँ भी दे देते हैं स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ भी आइए और डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा आइए डिटेल बात करते हैं, समझिएगा। देखिए, भारत में जनसंख्या का अनियमित और समान स्थानिक वितरण बात किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, भारत में भौतिक फैक्टर, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध है, ये भी। इसलिए भारत का जो जनसंख्या है उसमें कई प्रारूप हैं। जैसे भौतिक में अगर कहिएगा या भौगोलिक कंडीशन कहिएगा तो भूविन्यास, यानी भूमि कैसा है, पर्वत है, पठार है, मैदान है या नदी है, कहाँ कैसी जनसंख्या, यानी मैदान में आप जाएंगे तो कैसी जनसंख्या पाई जाएगी स्टूडेंट, आप ही बताइए, तो वहाँ सघन मिलेगी। अगर यहीं आप चले गए पहाड़ी क्षेत्र में या पठारी एरिया में तो विरल जनसंख्या, तो वही कह रहा है। जल की उपलब्धता, जलवायु, मिट्टी इत्यादि सभी क्या करते हैं, जनसंख्या के भौतिक कारक हैं, और इस जनसंख्या के वितरण के प्रारूप को भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट, यानी निर्धारण करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, उत्तर, इसके उदाहरण के रूप में आप उत्तर भारत के मैदान ले सकते हैं। उसके बाद तटीय मैदान में भी आप जाएंगे तो जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी की अपेक्षा क्या होगा, इस वाले बेल्ट में सघन। यही यहाँ हिमालय राज्य में उत्तर पूर्वी वाले बेल्ट में चले गए, या पश्चिम के इलाके कच्छ के रण के तरफ बढ़े, या इधर राजस्थान के मरुस्थल के तरफ आप अगर बढ़ गए तो जनसंख्या का घनत्व की कैसा मिलेगा, जनसंख्या का वितरण मिनिमम स्टूडेंट मिलेगा। क्लियर, ये बात की है। आइए आगे और बात करते हैं इनकी अपेक्षा, और देखिए थोड़ा डिटेल। देखिए यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे पहले जनसंख्या विरल थी, अब के पीरियड में कुछ ऐसे क्षेत्र स्टूडेंट जहां जनसंख्या आपकी विरल थी स्टूडेंट, पहले विरल थी लेकिन अब विरल स्टूडेंट नहीं है। मेन रीजन क्या है, मेन रीजन वहां पे खनिज संसाधनों का पाया जाना। देखिए, खनिज संसाधनों का पाया जाना, और यहाँ पे ऊर्जा संसाधन, परिवहन के साधनों का विकास हो गया, इसलिए वहां भी पहले विरल थी, अब सघन जनसंख्या पाई जाती है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे राज्य हैं आपके, झारखंड हो गया, एक स्टेट है झारखंड, खनिज और ऊर्जा संसाधन के कारण स्टूडेंट। देखिए, खनिज और ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता झारखंड में, और वहां पहले विरल जनसंख्या, सघन जनसंख्या, वहां परिवहन का जाल है स्टूडेंट। प्रदीपीय राज्य को ले सकते हैं आप, बहुत बढ़िया परिवहन का संसाधन वहां मिलेंगे आपको, पहाड़ी क्षेत्रों में भी। उसके बाद परिणाम स्वरूप उन क्षेत्र की बात किया जाए जहां विरल जनसंख्या लेकिन वर्तमान में उच्च संकेंद्रण के केंद्र है स्टूडेंट, यही झारखंड वाला बेल्ट की बात हो रही है। उसके बाद जनसंख्या वितरण के कुछ जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक कारक, और ऐतिहासिक कारक भी प्रभावित करते हैं स्टूडेंट। जैसे आप आगरा एक शहर है, जाइए, ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली एक ऐसा शहर, ऐतिहासिक महत्व है, वहाँ नगरीकरण ज़्यादा है स्टूडेंट, ये भी मायने रखता है। और इसके अलावा अस्थायी कृषि, तय गंगा का मैदान ले सकते हैं, कृषि का विकास उन्नत, जैसे पंजाब और हरियाणा का बेल्ट ले लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद मानव बस्ती के प्रतिरूप यानी पैटर्न, ये भी मायने रखता है जनसंख्या के वितरण में स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, परिवहन के साधन का जाल तंत्र, ये भी मायने रखता है स्टूडेंट। औद्योगिकरण, उद्योग धंधे के कारण कुछ शहर फेमस, जैसे अहमदाबाद, मदुरई, कई सिटी हैं आपकी, बंबई, आसपास वाला इलाका, पुणे वाला बेल्ट हो गया आपका, कई शहर हैं जो फेमस है। नगरीकरण ये भी मायने रखता है कि कोई शहर अपने नगरों के लिए जाना जाता है, वहाँ कम आबादी, आज के पीरियड में लोग नगर में, देखिए नगर क्या होता है, नगर में हर भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए लोगों बसना वहाँ पे क्या होती है, आसानी होती है। कोई सोचेगा कि हम नगर में रहें, नगर में यदि आप रहेंगे, बताइए स्टूडेंट, आप नगर में रहेंगे तो आपको शिक्षा मिलेगा बढ़िया, परिवहन के साधन मिलेंगे अच्छे से स्टूडेंट, और इसके अलावा वहाँ पे आपके नगरीय के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी आपको प्रभावित करेगा स्टूडेंट। जाहिर सी बात है, कोई सोचेगा कि हम अच्छे इलाकों में स्टूडेंट रहें, और हम सोचे कि अपने, अगर मान लीजिए आपका बेटा बेटी है, अगर गांव में रहेंगे तो बढ़िया से पढ़ पाएंगे कि नहीं, आप ही बताइए, नहीं पढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है, हायर एजुकेशन में जाने के लिए आपको उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर आप नगर में चले गए तो पूछिए मत, क्योंकि हायर एजुकेशन के केंद्र, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वहाँ के जो परिवेश है ये भी मायने रखेगा। तो नहर, लेकिन आज के पीरियड में नगरों पे स्टूडेंट दबाव भी बढ़ रहा है, इसलिए कुछ स्टूडेंट नगर के छोड़ अब आपके कुछ ग्रामीण इलाके में भी बसना पसंद कर रहे हैं स्टूडेंट। एक कंडीशन, जैसे यहाँ उदाहरण में देखिए, दिल्ली लिए हम,
दिल्ली के बाद देखिए मुंबई है स्टूडेंट, देखिए कलकत्ता, कोलकाता, बंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर के नगरीय क्षेत्र को ले सकते हैं आप। उसके बाद औद्योगिक विकास, नगरीकरण यहाँ बहुत ज़्यादा है और बड़ी जनसंख्या यहाँ पे क्या हो गई, नगर से, ग्रामीण से नगर में प्रवासियों के रूप में अटैक्टी करती है। मान लीजिए बिहार और उत्तर प्रदेश इधर वाला बेल्ट, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट लड़का कहाँ जाता है, दिल्ली। और इधर आप बंगलोर, इधर कुछ शहर अहमदाबाद, सॉरी यहाँ पे एक शहर है हैदराबाद, कई लोग जाते हैं हायर एजुकेशन में, MBA करना हो तो कुछ गुजरात के शहर चूज करते हैं और कुछ दिल्ली वगैरह भी जाते हैं, आपके हैदराबाद भी जाते हैं। तो ये भी आकर्षण का केंद्र है शहर स्टूडेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइए, आप गांव में रहकर हमसे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना है, आप आसानी से हमसे जुड़ के पढ़ सकते हैं। ओके, कोटा से आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वेलकम है, क्योंकि देखिए हमारे कुछ फ्रेंड भरतपुर के हैं। भरतपुर जो आपका बता रहे थे एक बार, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, दिल्ली से सटा इलाका, वहाँ हमारे स्टूडेंट कुछ फ्रेंड हैं। वहाँ मैं अरावली रेंज के क्षेत्रों में गया हूँ, घूमा हूँ स्टूडेंट बढ़िया से, और राजस्थान बहुत बढ़िया स्टेट है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ शांति गजब है राजस्थान में। इसलिए हम सोचे हैं कि इधर के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जाना चाहिए और वहाँ घूमना चाहिए। वहाँ संस्कृति के बारे में बहुत बढ़िया से पता चलेगा आपको, महल भी मिलेंगे आपको। क्लियर स्टूडेंट, इसलिए राजस्थान जाइए, कभी घूमिए, और खासकर ऐतिहासिक स्मारक भी मिलेंगे आपको, किला बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा मध्य प्रदेश और आप राजस्थान में गए तो। क्लियर, आगे आइए और भी डिटेल में बात करते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा। देखिए इसके अलावा देखिए अब यहाँ जनसंख्या के घनत्व के बारे में यहाँ बात हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में स्टूडेंट, घनत्व के बारे में यहाँ बात हो रही है। देखिए आशय समझिएगा जनसंख्या घनत्व का, थोड़ा ये भी समझ लीजिए, जनसंख्या के घनत्व को थोड़ा स्टूडेंट समझ लीजिए। हाँ ये रहा, ठीक, जनसंख्या के घनत्व को आशय समझिएगा थोड़ा। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है आपका, किसी प्रदेश में लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को क्या नाम देते हैं, जनसंख्या घनत्व नाम देते हैं। और जनसंख्या घनत्व के स्टूडेंट प्रति वर्ग किलो में व्यक्त करते हैं कि नहीं, कि 1 किलोमीटर के रेंज में पाई जाने वाली लोगों की संख्या भी आप कह सकते हैं। क्लियर, अगर आपसे पूछे कि सेंसस 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार कितने प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, तो 300, सेंसस 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्टूडेंट पाए जाते हैं इंडिया में। क्लियर है, और देखिए इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं कि नहीं, पहले बात किए, तो ये आशय यहाँ हम स्पष्ट किए स्टूडेंट, यहाँ पे आशय स्पष्ट कीजिए। और आइए डिटेल में आगे थोड़ा बात कर लें, और आगे थोड़ा सा बढ़ के। अब यहाँ एक फिगर दिया गया है, फिगर को हम समझेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें, थोड़ा सा जो फैक्ट है उस पर मेरी निगाह डाल लीजिए आप लोग, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी पूछा जा सकता है। यही बात की हम कि भारत की जो जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में 2011 के अनुसार कितनी है स्टूडेंट, देखिए आप 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यही तो बात की हम, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पहले उस समय के पीरियड में, ये 2011 का बात है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382। और देखिए 1951 में कितना है स्टूडेंट, 117, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए अब 50 वर्षों में 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक उत्तरोत्तर मतलब आगे के क्रम में स्टूडेंट वृद्धि हो गई। समझे कि नहीं आप लोग, ये भी डेटा आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। क्लियर, देख लीजिए डेटा, हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि भारत की जनसंख्या, दिख नहीं रहा है सर अपना थोड़ा क्वालिटी, मनीषा जी अपना क्वालिटी को, मोबाइल का जो क्वालिटी है, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बढ़िया से दिखेगा बच्ची। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़िया से बता रहे हैं, बात भी कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताए कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है प्रेजेंट टाइम में, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और प्रारंभिक पीरियड में कितना था आपका, 117 व्यक्ति 1951 के जनगणना के अनुसार। पहला जनगणना उसी समय हुआ, और आपका कभी भी जनगणना 10 वर्ष के बाद होता है, और एक पीछे वाला जनसंख्या उसको घटा के
आगे वाले बात करेंगे दशकीय वृद्धि के बारे में तो और आएगा। अब क्लियर दिख रहा है कि नहीं बच्ची, बताना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी लोग जुड़ रहे हैं, कितना कितना लोग सो के जुड़ रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं कि हमारा क्लास का टाइमिंग 4:15 है। हमारे जो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट हैं वो पहले जुड़ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट हैं कि जुड़िए। भूगोल का देखिए आज के क्रम में बुक, दूसरे बुक को हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहला बुक तो ऑलरेडी 2 यूनिट पढ़े। ठीक, अब हम दूसरा बुक स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट, तो इसको पढ़ रहे हैं। तो हम जनसंख्या घनत्व के बारे में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी जुड़िए, कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये बात की है। और मिनिमम 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गई है स्टूडेंट, ये चर्चा की है हम। आइए और आगे डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा सा डेटा समझिए। देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, इसको समझिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। बहुत बढ़िया चीजें हैं, एग्जाम के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। चलिए हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका आज हैप्पी बर्थडे है, आप लोग विश कर दीजिएगा, दीपा ठाकुर। चलिए बच्ची आपका हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग, और बढ़िया से आप रहिए, तरक्की कीजिए और ज्यादा मार्क्स से और ज्यादा लाइए। पुनः दीपा ठाकुर का हैप्पी बर्थडे अकॉर्डिंग टू माइन और सभी स्टूडेंट के द्वारा। मे यू लिव लॉन्ग बच्ची, मैं बोल दिया, ओके। आप लोग भी विश करिएगा। देखिए जो आपका एक लोग कह रहे हैं पाठ पहला 2 पाठ का ऑब्जेक्टिव हो जाता था एक दिन तो अच्छा रहता, तो ऑब्जेक्टिव देखिए विश्व के भूगोल का हम करवा चुके हैं स्टूडेंट, विश्व भूगोल का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहला भारत लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जब पढ़ लेंगे तभी तो। देखिए हमारे स्टूडेंट कुछ लोग, मैं बोला तो हैप्पी बर्थडे विश किए बच्चे, और आप देखिए पढ़िए थोड़ा सा। देखिए भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, देखिए भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, बिहार 1106 व्यक्ति यानी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर स्टूडेंट, देखिए बिहार में। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा पड़ोसी बंगाल है स्टूडेंट, 1028 व्यक्ति पर्सन प्रति स्क्वायर किलोमीटर स्टूडेंट, ये देखिए। उसके बाद देखिए आपका एक स्टेट है केरला स्टूडेंट, पर्सन 860 पर्सन प्रति स्क्वायर किलोमीटर स्टूडेंट। और एक स्टेट है आपका यूपी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 829 पर्सन प्रति स्क्वायर किलोमीटर स्टूडेंट। देखिए 4 स्टेट की बात किए जो सर्वाधिक, ओके कोई दिक्कत नहीं। आज अप्रैल फूल है तो कई लोग अप्रैल फूल भी मना रहे हैं, चलिए उनका बर्थडे हम लोग विश कर दिए, कभी तो होगा, ये भी सिस्टम है, कभी तो उनका बर्थडे होगा, ये जरूरी थोड़े है। आप बोली हैप्पी बर्थडे, हमारे यहाँ मैसेज की, इसलिए मैंने आपको विश कर दिया बाबू, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इंडिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी वाले 4 राज्य, पहला राज्य आपका कौन है? बिहार है। ये देखिए कुछ बिहार के लोग कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आबादी बढ़ाने में सबसे आगे है स्टूडेंट। बताइए बिहार में पूरे अगर स्टेट में कहिए इंडिया के जितने 28 स्टेट हैं और 28 स्टेट में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है आपका? इंडिया का बिहार। अगर कहिएगा कि बिहार में एक ऐसा जिला का नाम बताइए जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, और मैं भी कैमूर से ही बिलोंग करते हैं। देखिए पूरे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कम वाला जिला अगर कहिएगा, सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो कैमूर है, ठीक। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में कहिएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, ओके। वहां 1840 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्टूडेंट। अब बताइए गरीब वाले जिला है, हमारा इलाका तो थोड़ा इधर से डेवलप है, अगर उस साइड चले गए पटना के उस पार, वहां नदियां हैं कई आपकी, बाढ़ और हमेशा आता रहता है स्टूडेंट, लेकिन आबादी बढ़ाने में बहुत आगे हैं सब। बताइए तो बताइए आबादी कम करनी चाहिए कि नहीं? एकदम करनी चाहिए, लेकिन अगर ऑल ओवर स्टेट कहिएगा तो सर्वाधिक आबादी है यही बिहार का अपना। तो देखिए बिहार का फर्स्ट नंबर पे बिहार है आपका स्टूडेंट, सेकेंड नंबर पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पे केरला और फोर्थ नंबर यूपी।
ये सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्टेट हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा मैप पे आ जाइए, थोड़ा समझ लें, मैप पे थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट। सर्वाधिक लिखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। देखिए 4 राज्य की चर्चा की है। पहला नंबर पे किसको देंगे हम? ये देखिए बिहार आपका, ये फर्स्ट चॉइस, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, बहुत बढ़िया, अध्ययन कर रहे हैं तो बढ़िया है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्ञान के लिए आ गए तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यही है अपना बिहार का, समझे कि नहीं? थोड़ा सा और देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पड़ोसी हमारा है। हाँ देख लीजिए आप लोग, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की है स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की तो फर्स्ट नंबर पे आपका बिहार, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर आपका पश्चिम बंगाल स्टूडेंट, ओके। और थर्ड नंबर पे आपका, गुड इवनिंग, थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए स्टूडेंट आपका फर्स्ट नंबर पे बिहार है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल है सेकंड नंबर पे स्टूडेंट। थोड़ा रुक जाइएगा, सही है, बाद में। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे बात किए बिहार का, नेटवर्क थोड़ा इशू था स्टूडेंट। पश्चिम बंगाल सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका एक स्टेट है केरला, और फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट जनसंख्या घनत्व के मामले में यूपी है आपका स्टूडेंट, ओके। देखिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आइए। जनसंख्या ये तो रहे घनत्व वाले राज्य, देखिए यहाँ पे ये तो जनसंख्या घनत्व वाले 4 स्टेट है। अब आइए जनसंख्या के जो केंद्र शासित प्रदेश वाले, देखिए केंद्र शासित प्रदेश में हमारे से ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ देखिए विचार करिए आप, एक बार स्क्रीन पे देखिए आप, ऐसे स्टेट जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्टेट, यूटी की बात करें यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश उसको कह लीजिए। सबसे ज़्यादा देखिए दिल्ली, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, देखिए दिल्ली, दिल्ली है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद चंडीगढ़ है स्टूडेंट, देखिए। उसके बाद पुदुचेरी है स्टूडेंट, उसके बाद दमनदीव है स्टूडेंट, ओके। आइए थोड़ा सा इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। इसके बाद मैप पे इसको भी बता दे रहे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है स्टूडेंट, ओके। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट है स्टूडेंट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा आप। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे हम बात किए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में स्टूडेंट। तो पहला स्टूडेंट कौन है, स्टेट है आपका, ये है आपका दिल्ली फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे बात किए बगल में देखिए चंडीगढ़ है आपका सेकेंड नंबर पे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश स्टूडेंट। और इसके बारे में बात करेंगे आगे स्टूडेंट, तो अगला स्टेट है आपका स्टूडेंट ये पुदुचेरी, यहाँ पे देखिए पुदुचेरी थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे आपका दमनदीव स्टूडेंट,
क्लियर? इतने सारे स्टूडेंट स्टेट हैं, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं स्टूडेंट। क्लियर? ओके, केंद्र शासित प्रदेश हैं स्टूडेंट। और आने वाले दिनों में आगे के क्लास में हम और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले स्टेट देखेंगे स्टूडेंट, और हम देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाले स्टेट देखेंगे, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे स्टूडेंट। क्लियर? आज के क्लास में भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत के जनसंख्या वितरण के बारे में जाने, और हम लोग का इस समय प्रेजेंट टाइम में जो टॉपिक चल रहा है भारत का जनसंख्या घनत्व के बारे में जाने क्या होता है, और जनसंख्या के बारे में कुछ विवरण डिटेल दिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले स्टेट के नाम लिए और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का स्टूडेंट नाम लिए। मिलते हैं आगे के क्लास में। देखिए इसमें फैक्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए फैक्ट पे आज ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और मिलेंगे आगे क्लास में। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।